सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, डेथ एरिना में बैटल शुरू हो चुकी थी। डीमन लगातार सिविलियंस का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग ने सही वक्त पर पहुंचकर एक एक करके सभी को बचा लिया और उन राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी एक डीमन बाकी था। अचानक आसमान में एक पोर्टल फटता है और उसी के साथ एक भयानक, डरावनी और अकल्पनीय ताकत एरिना में उतरती है। वो था फिफ्थ डीमन पिलर गॉड मार्बस, जिसे हजारों सालों से कैद करके रखा गया था और अब वो आजाद था। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि उसने अपनी लेवल को वांग के बराबर कर लिया था। फिर भी वांग उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा पा रही थी। वांग ने अपनी सबसे शक्तिशाली टेक्निक तक का इस्तेमाल किया, लेकिन मार्बस उस पर कोई असर होने ही नहीं देता। वो उसे बेरहमी से पीटता जा रहा था। वांग के मुंह से खून बहने लगा था, पर उसने हार नहीं मानी। वांग ने गुस्से में अपना ब्लड डोमेन एक्टिवेट किया और मार्बस को ब्लड टोर्नेडो में घेरने की कोशिश की, लेकिन मार्बस बिल्कुल भी नहीं घबराया, उल्टा मुस्कुराया। उसने आसानी से वांग के ब्लड डोमेन को नष्ट कर दिया। सभी हैरान थे। वांग खुद कांप उठी। आखिर मेरा ब्लड डोमेन एक ही मुंह में कैसे नष्ट हो गया? मार्बस हंसते हुए बोला, क्या तुम अपनी इस छोटी सी ताकत के साथ अब भी मुझसे लड़ना चाहती हो? वांग गुस्से से कांपती है और अपनी जायंट स्पीड गॉड शील्ड को बुला लेती है। मार्बस एक पल के लिए चौंक जाता है, तो तुम भी जायंट स्पीड गॉड की वंशज हो? वांग हमला करती है, अपनी जायंट गॉड शील्ड का इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत से उस हेल डीमन गॉड पर टूट पड़ती है, पर मार्बस सरवार से बच जाता है। वह हंसकर कहता है, अब मजा आने लगा है। तुम जायंट गॉड की वंशज हो, यही वजह है कि अब तक मेरे हमलों को झेल पा रही थी। उसी पल वह वांग की पीठ पर एक जोरदार वार करता है, फिर एक के बाद एक लगातार स्लेश करता है और वांग को आसमान से जमीन पर फेंक देता है। लेकिन वांग को कुछ नहीं हुआ था। वह अपनी जायंट स्पीड गॉड शील्ड से सुरक्षित थी। फिर वांग गुस्से में चीखते हुए उड़ती है, आसमान में उड़ती है और अपनी जायंट स्पीड गॉड वेपन से वॉइड ब्रेक को ओपन करती है। कई मीटियोर जैसे हमले मार्बस पर बरसने लगते हैं। वांग मुस्कुरा देती है। उसे बुरा यकीन था कि उसने मार्बस को मार गिराया, पर तभी धुएं के बीच से एक क्रॉस स्लैश निकलता है जो वांग को सीधा आकर लगता है। वांग बच नहीं पाती। वह दूर जाकर एक पिलर पर टकराती है और उसका स्पाइक उसकी छाती में गहरा धंस जाता है। मार्बस धीरे धीरे चलता हुआ उसके सामने आता है और कहता है, 3000 साल पहले स्पीड गॉड ब्लड लाइन जगाने वाले पहले इंसान को मैंने जिंदा जला दिया था और दूसरे को मैंने बर्फीले तूफान में जमाकर मार डाला। वांग दर्द में कहराते हुए उस स्पाइक से बाहर निकलती है, पर मार्बस उसी पल उसके सामने प्रकट हो जाता है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। तुम स्पीड गॉड ब्लड लाइन की तीसरी वंशज हो और मैं तुम्हारी हड्डियों के हर एक इंच को तोड़ दूंगा। वह वांग की छाती पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसकी 2 पसलियां टूट जाती है। यह अब साफ हो चुका था, मार्बस वही हत्यारा था जिसने हजारों लोगों से जायंट स्पीड गॉड के पूरे वंश को मिटाया था। वांग क्रोध से लाल हो उठती है और उस पर हमला करने दौड़ती है। मार्बस हंसकर कहता है, तुम सभी इंसान एक जैसे हो, मरने के आखिरी पल तक लड़ते रहते हो। वांग अपनी जायंट गॉड शील्ड से हमला करती है, पर मार्बस हेल जायंट गॉड पंच मारता है और वांग की शील्ड क्षण भर में टूटकर बिखर जाती है। लॉर्ड क्यू हैरान रह जाते हैं, आखिर इस डीमन के पास जायंट स्पीड गॉड की शक्ति कैसे है? वांग भी सदमे में थी। उसकी जायंट गॉड शील्ड, जिसे कोई कभी तोड़ नहीं पाया था, आज नष्ट हो चुकी थी। मार्बस गर्व से कहता है, 3000 साल पहले पहली बार जायंट स्पीड गॉड की शक्ति मैंने चखी थी। मैंने उस वंशज की सारी शक्ति निगल ली और उसी ताकत से मैंने फिफ्थ पिलर डीमन गॉड को भी एक ही बार में मार डाला। अगर मैं जायंट स्पीड गॉड की पूरी शक्ति हासिल कर लूं तो मैं सबसे महान बन जाऊंगा। इसीलिए मैं आज तक हर एक जायंट स्पीड गॉड वंश का सफाया करता आया हूँ। वांग के अंदर खून खोल उठता है, तो यही है हमारी स्पीड गॉड ब्लड लाइन का कातिल। गुस्से से कांपते हुए वांग अपनी जायंट स्पीड गॉड बॉडी को एक्टिवेट करती है और पूरे क्रोध के साथ मार्बस पर टूट पड़ती है। मार्बस गुर्राते हुए कहता है, अब मुझे सिर्फ तुम्हें मिटाना है, और अगले ही पल वह अपनी हेल जायंट गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। एक भयानक टकराव होता है, लेकिन मार्बस ने पहले ही भारी मात्रा में एनर्जी निकल रखी थी, इसीलिए वह वांग की जायंट गॉड स्पीड को बेहद आसानी से नष्ट कर देता है। वह वांग की गर्दन पकड़ लेता है और उसकी सारी जायंट गॉड स्पीड एनर्जी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। मार्बस पागलों की तरह हंसता है, जैसे ही मैं तुम्हारी सारी शक्तियां चूस लूंगा, मेरे पास जायंट स्पीड गॉड की पूरी ताकत होगी और फिर मैं अपनी इस महान शक्ति से खुद को नया आकार दूंगा। डीमन गॉड से भी आगे बढ़ जाऊंगा और डीमन गॉड एम्परर फेंग जियो के अस्तित्व को मिटाकर नया डीमन लॉर्ड बनूंगा।
ये सुनकर आबाओ गुस्से से कांप उठता है। अब सीन शिफ्ट होता है वॉरियर हॉल की ओर। वांग ने जो ऊर्जा सभी सैनिकों को दी थी वो अब उनकी बॉडी से निकलकर तेजी से उसी दिशा में खींची चली जा रही थी। लॉर्ड क्यू घबराकर कहते हैं ये वांग की दी हुई जायंट स्पीड गॉड पावर है। मार्बस उसे अपने अंदर खींच रहा है। मार्बस के चेहरे पर जीत की चमक थी। सालों का उसका सपना पूरा होने वाला था। उसे जायंट स्पीड गॉड पावर का आखिरी हिस्सा मिल रहा था और उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। इधर वांग की ताकत सूख चुकी थी। वह बिल्कुल कमजोर पड़कर जमीन पर गिर जाती है। जांग फेंग, रेन वुकोंग और लॉर्ड क्यू घबराकर उसकी ओर देखते हैं। जांग फेंग गुस्से में पागल होकर चारों तरफ मौजूद डीमन को मारने लगता है ताकि वह वांग तक पहुंच सके। वॉरियर हॉल के भीतर हर इंसान की सांसें अटक चुकी थी। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है क्या डीमन फिर जीत जाएंगे। सैनिकों की आंखों में मायूसी थी। सभी फुसफुसा रहे थे क्या हमारी ब्लडी गॉडेस ऑफ वॉर हार जाएगी। वांग बेहोशी में अपने अतीत की ट्रेनिंग याद करने लगती है। उसे बताया गया था वॉरियर हॉल में सिर्फ सामान्य टैलेंट वाले लोग हैं, पर हमें उम्मीद है कि तुम अपनी जायंट गॉड ब्लड लाइन की वजह से हम सबको नई ऊंचाइयों पर ले जाओगी। वांग को अब एक सच्चाई समझ आ गई। उसी के अंदर वह आखिरी जायंट स्पीड गॉड ब्लड लाइन थी। उसी के खून ने वॉरियर हॉल को बचाया था। उसी ने सभी को शक्ति दी थी और उसी हत्यारे मार्बस ने उसकी पूरी जाति को मिटाकर उन पर एक शाप डाल दिया था। अचानक वांग खुद को फॉलन ब्लड लाइन स्पीड स्पेस में पाती है। वह देखती है जायंट गॉड के अंदर की दिव्य अग्नि अब भी जल रही है। वांग समझ जाती है ये डीमन तो एक लालची चोर है जो जायंट गॉड की सारी विरासत को निगल गया, लेकिन ये कभी भी एक सच्चे जायंट स्पीड गॉड की शक्ति को संभालने के योग्य नहीं था। उसी पल वांग जायंट गॉड के हार्ट में मौजूद दिव्य अग्नि को एक्टिवेट करती है और वह कहती है अब मैं उसे दिखाऊंगी मेरी सबसे महान जायंट गॉड शक्ति क्या है। ये शक्ति खून की नहीं, ये दिल की ज्वाला है जो सब कुछ मिटा देती है। वांग की पूरी बॉडी डिवाइन फायर से जल उठती है और वह अपनी 10,000 ब्लड यूनाइटेड एशेस टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है। मार्बस घबराकर पीछे हटता है। यह आग उसकी बॉडी को जला रही थी। वह चौंकते हुए कहता है यह तो जायंट स्पीड गॉड वंश की लास्ट फॉरबिडन टेक्निक है। वांग गरजती है इस फॉरबिडन टेक्निक के साथ मेरी ब्लड लाइन का हर कतरा जल चुका है और इस ज्वाला से मैं तुम्हारे अंदर की जायंट स्पीड गॉड पावर को जला दूंगी एक एक करके जब तक कि तुम्हारे भीतर उसका नामो निशान तक न बचे। वांग लगातार बेहिसाब गुस्से और जलती हुई आग के साथ मार्बस को मुक्के पर मुक्के मारती जाती है। अब मार्बस कमजोर पड़ रहा था क्योंकि वह आग उसकी चोरी की शक्तियों को नष्ट कर रही थी। इंसानों की आंखों में उम्मीद की लो फिर जग उठती है। वांग शायद उसे हरा सकती है। वांग मार्बस को जमीन पर पटक देती है लेकिन मार्बस गुर्राकर उठता है। अफसोस तुम बस एक इंसान हो और मैं फिफ्थ पिलर का डीमन गॉड। अब देखो मेरी असली शक्ति। उसी क्षण वह अपनी सारी दबाई हुई शक्ति को छोड़ने लगता है। लॉर्ड क्यू घबराकर कहते हैं ये अपनी पूरी शक्ति अनलिश करने वाला है। इसकी ताकत अब 9th रैंक के 7वें स्तर तक पहुंच जाएगी। मार्बस गरजता है देखते हैं वांग तुम कब तक इस आग को जलाए रख सकती हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा जब तक तुम्हारी पूरी बॉडी जलकर राख नहीं बन जाती। तुम तो सिर्फ लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा हो। मुझे तुम कभी भी जला नहीं सकती। अंधेरा अनंत है और मैं अंधेरे में जन्मा एक डीमन हूँ। अब देखते हैं तुम ये जलने का कष्ट कब तक सहती हो। और वह वांग पर एक भयानक फिस्ट अटैक बरसाना शुरू कर देता है। वांग अब अपनी पूरी ताकत से मार्बस के पंच को रोकने लगती है लेकिन उसे बेहद दर्द हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी में दरारें पड़ रही थी फिर भी वह डटी रही। वांग दर्द स्वर में कहती है भले ही मैं जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा हूँ लेकिन मेरे टीम लीडर ने मुझसे कहा था कि मैं कभी अकेली नहीं हूँ। मेरे पीछे मेरा वॉरियर होल है, अनगिनत योद्धा जिनके दिलों में मेरा भरोसा बसता है, जो कभी डगमगा नहीं सकता। उनके आत्मविश्वास के साथ कोई भी जंग हम जीत सकते हैं और आज भी पूरी मानव जाति मेरे साथ खड़ी है, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। वांग जोश में चीख उठती है हाँ मैं फायरवुड का एक टुकड़ा हूँ लेकिन मेरे अंदर पूरी इंसानियत की आग जल रही है, एक ऐसी लो जो कभी नहीं बुझेगी। लॉर्ड क्यू भी अपने सैनिकों से चिल्लाकर कहते हैं हमारा विश्वास अभी भी हमारी लीडर के साथ है। होल मास्टर वांग कभी नहीं हारेगी। सभी वॉरियर अपनी शक्ति वांग को ट्रांसफर करने लगते हैं। जांग फेंग भी अपनी पूरी विश्वास शक्ति वांग के भीतर प्रवाहित कर देता है। वांग की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। वह गरजते हुए कहती है अब तेरे अंत का वक्त आ चुका है और एक तेज प्रचंड अटैक से वह मार्बस की जायंट गॉड बॉडी को तोड़ देती है और उसके सीने पर सीधा वार करती है। मार्बस अविश्वास में चिल्लाता
है ये कैसे हो सकता है। वांग एक और हमला करती है और मार्बस जमीन पर गिर पड़ता है, उसके मुंह से खून बहने लगता है। मार्बस कराते हुए कहता है तुम पागल हो, तुम खुद को जला रही हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी सजा है, तुम हमेशा इस आग में जलती रहोगी, हर पल तुम अपने मांस के जलने की पीड़ा महसूस करोगी, फिर भी तुम इस आग को क्यों जलाए रखी हो। वांग की आंखें आग की तरह चमकती है क्योंकि अब तुम्हारी इस हेल पावर का अंत होने वाला है। वह अपनी वॉइड बन पावर के साथ एक भयानक हमला करती है जिससे मार्बस की बॉडी भीतर से जलने लगती है। मार्बस तड़पता है, चिल्लाता है और अंततः पूरी तरह खत्म हो जाता है। वांग गहरी सांस लेकर कहती है आज के बाद जायंट गॉड ब्लड लाइन को सिर्फ मैं नियंत्रित करूंगी और एक विशाल स्पोर्ट के साथ मार्बस का डोमेन टूट जाता है, वह राख बनकर खत्म हो चुका था। वांग खड़ी होकर मुस्कुराती है, इतनी बुरी लड़ाई भी नहीं थी और आज इतिहास के पन्नों से खो चुकी जायंट गॉड ब्लड लाइन वांग के हाथों फिर से जाग उठी। उसने एक नया पाथ ऑफ फ्लेम क्रिएट किया था, सभी इंसानों के दिलों में उम्मीद की लो भड़क उठी। वांग की जीत ने उन्हें नई हिम्मत दे दी थी। बाओ भी कहता है वाकई यह मार्बस बेवकूफ था, अपने फादर एम्परर को हटाने के सपने देखता था और आज उसी लालच ने इसे राख में बदल दिया। वॉरियर हॉल के बुजुर्ग वाजो कहते हैं ये वो भागी का सितारा नहीं था जिसकी मौत इस ट्रायल में लिखी थी। हाओचेन की टीम में से किसी एक को अभी भी मरना है, जो कोई भी हो सकता है। और अब जियांग का ट्रायल शुरू होने वाला था, उसका सामना होने वाला था थंडर डीमन गॉड बुयर से। बुयर गरजते हुए कहता है उस दिन तुम मेरे हाथों बच गए थे, लेकिन आज मैं अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। तुम्हारे खून और मांस से मैं अपने बेटे की क्राउन ऑफ इनहेरिटेंस को नया आकार दूंगा। और इसी के साथ उसकी थंडर पावर पूरे अरीना में गूंजने लगती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।